Hello students, M&C Education welcomes you all. M&C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. In today's class, we are going to do linear inequalities, which is chapter 6 of class 11th mathematics. Today, as we are starting this chapter, we are beginning this chapter. So, we will discuss first of all its introduction. What do we mean by linear inequalities? Linear inequalities basically starts with inequalities. That means there is equality in it. That means inequality, if we talk about, you see, equality is there. That means it must be having some elements of equations there, and in reality it happens so. Inequality means which are not exactly equal but less than, which is represented by this symbol. ये less than का symbol है. देखिए, inequality में basically equality है जिसमें कि equations के कुछ ना कुछ elements होने चाहिए. इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं. ठीक है, तो इक्वालिटी में बराबर होते हैं. इन इक्वालिटी इक्वल टू साइन इज यूज्ड देयर. इन इक्वालिटी मीन्स यहां पर ये इक्वल टू डायरेक्टली नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकते हैं, लेस देन, फिर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है. तो कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हों या फिर नंबर्स हों, अगर वो आपको इस तरह से सेपरेटेड होते हैं, इनमें से कोई भी चार में से कोई भी साइन से सेपरेटेड अगर हैं वो, तो इसका मतलब है कि वो इनइक्वालिटीज हैं. मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फिर एक साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड जो है नंबर हो, तो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है. इवन आपके पास x² माइनस 7x और इज लेस देन इक्वल टू 11 है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है. आई डोंट नो वेदर इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट. मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हो ही. ठीक है, तो मतलब जैसे रियल सॉल्यूशन ना हो, या कई बारी मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में तो मोस्टली सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, पर मतलब कोई जरूरी नहीं है कि रियल सॉल्यूशंस हों. इसमें भी कई बारी हम जो है सॉल्यूशंस को बांध देते हैं. क्या मतलब हुआ बांधने का? बांधने का ये मतलब हुआ कि हम जो है उनको सॉल्यूशन को रियल नंबर्स में फाइंड करना चाहते हैं, या नेचुरल नंबर्स में फाइंड करना चाहते हैं, या इंटीजर्स में फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन आएगा. अब जैसे मान रखिए कि हम इसी को सॉल्व करना चाहते हैं. ये हम अब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ गए और हम आ गए एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेटर. पहले हम लेट अस फर्स्ट डिस्कस हाउ वी सॉल्व linear inequalities. And before doing the solution, first of all, we must know what linear inequalities are. Linear inequalities are what? To know linear inequalities, we first see this. Look at this. In this, algebraic expression has degree 1. So, algebraic expression is of degree 1. That means we have linear algebraic expression there, and this is separated by an inequality sign there, so it is linear inequality. Linear inequality क्या हो गया कि जिसमें जो हमारे algebraic expressions involved हैं वो अगर डिग्री 1 के हैं. On the other hand, आप इसको देखिए, look at this. You find here algebraic expression of degree 2. That means it is a quadratic inequality. It is not
अ लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जबकि ये लीनियर इनइक्वालिटी है। अब हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास रूल्स होते हैं कुछ। तो रूल्स तो ऐसे, अगर आप ये बताइए कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको सॉल्व करना है, या इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं, मान रखिए कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 है। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब x प्लस 7 है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 7 माइनस करा देते हैं, है ना। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 हो जाएगा। इस हिसाब से ये x और ये 7 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो हम यहां पर भी वही अप्रोच लगाते हैं, अगर यहां प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। अब सिंपली ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कर नहीं सकते, तो उससे क्या होगा, इट विल डिस्टर्ब द सिस्टम गिवन देयर। तो दैट मीन्स व्हाट एवर वी डू टू द LHS, we must do it to the RHS so that the resultant is compensated there. That means जो भी हमें करना होता है वो हम दूसरी साइड भी कर रहे होते हैं सेम चीज, तो हम इनइक्वालिटी में भी वही करेंगे। अब मान रखिए कि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, तो हम क्या करते, तो यहाँ पर जैसे ये माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस करते तो यहाँ पर फिर प्लस कराना होता। एज ए रिजल्ट इसका जो आंसर आ जाता वो 18 आ जाता, क्योंकि इन दैट केस हम 11 प्लस 7 कर रहे होते। बात समझ रहे हैं आप। तो ये यहां पर भी चलेगा। तो यहां पर जो है यही हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अब आ जाइए इस पे, x माइनस 2 इज लेस देन 7 है जैसे, तो x माइनस 2 लेस देन 7 लिखिए। फिर जो है आप प्लस 2 करा दीजिए दोनों साइड, तो इसमें हमें प्लस 2 करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2, ये लेस देन सेम ही रहेगा, 7 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये देखिए माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो x लेस देन 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही बेसिक चीज है। अब मान रखिए कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर उसमें हमें ये दिया हुआ है कि 4x प्लस 3 इज लेस देन 7 ही ले लेते हैं, तो और इक्वल टू भी ले लेते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। आपको करना सब जगह एक ही चीज है कि यहां प्लस है तो माइनस कराएंगे, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 है तो आपको माइनस 3 करना पड़ेगा, और यहां पर भी 7 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब फिर फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 से थ्रू आउट डिवाइड कराना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज 4x बाय 4, ये डिवाइड करा रहे हैं थ्रू आउट बाय 4, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1। चीजों को और क्लियर करने के लिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान रखिए कि आपके पास 7 माइनस 2x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 7 को पहले हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड 7 से। तो हमने क्या किया, 7 माइनस 2x और यहां पर माइनस 7 लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 7 लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहां पर 7 माइनस 2x माइनस 7, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब जो है यहां पर आप माइनस 2 से जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2x बाय माइनस 2 आ जाएगा, यहां पर भी माइनस 2 बाय माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन व्हाट विल हैपन विद दिस, इसका ये चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाता है। वो लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, मतलब अपना ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर जो है ये जब आप कैंसिल कराएंगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाते हैं। अगर वहां पर प्लस है तो हमें जो है वही सेम क्वांटिटी माइनस करके उसको कंपनसेट करना होता है, माइनस है तो प्लस, इनटू है
तो डिवाइड और डिवीजन है तो इनटू करना होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, मतलब इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप एक एग्जांपल लीजिए। मान रखिए कि आपका -7 जो है, आपको पता है कि -7 जो है वो 2 से छोटा होता है ना। -7 2 से छोटा होता है। अब क्या कीजिए, दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -7 हो गया और इधर क्या आ गया, -2 हो गया। अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें तो यहां पर क्या हो गया, 7 हो गया और यहां -2 हो गया। हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी जो है हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी, तो ये जो है 7 ग्रेटर देन -2 होगा, है ना। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि लेस देन, पर ये क्या बन गया, ये ग्रेटर देन बन गया, इसीलिए हमें जो है वो चेंज हो जाता है इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जहां पर कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जैसे आपने अभी सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया, यही मान रखिए कि x लेस देन इक्वल टू 1 आया है। अब इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये छोटा सा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, छोटा बन रही है। तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन जैसे हम बनाते हैं, जैसे अब हम बनाते आए हैं उसी तरह से बनाएंगे। यहां पर जैसे 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यही मार्क करते हैं ना। यहां पर -1 हो जाता है, यहां पर -2 हो जाता है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं अभी और भी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो उससे क्लियर हो जाएगा। पर अभी यहां पर नंबर लाइन जैसे हम बनाते आए हैं उसी तरह से बना लेंगे। और इधर वो -इंफिनिटी हो जाता है जबकि इधर इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब जो है ये 1 से लेस देन इक्वल टू है, तो यहां पर 1 अब इक्वल टू है, तो इसलिए यहां पर हॉलो सर्कल डालेंगे। ठीक है, क्यों, ये हॉलो सर्कल नहीं, डार्क सर्कल, फील्ड सर्कल, मतलब भरा हुआ सर्कल, वो पूरा डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क सर्कल इसलिए क्योंकि ये 1 इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में। अगर यहां पर इक्वल टू नहीं होता तब हम यहां हॉलो सर्कल बनाते। ठीक है, उसके बाद ये लेस देन है, मतलब 1 से कम वाले सारे आएंगे, तो 1 से कम वाले को यहां पर डार्क कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक बात है। उसी तरह से हम जो है ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रेटर देन होता तो हम टू द राइट सेड करते, फिर अगर लेस देन इक्वल टू नहीं रहता तो हॉलो सर्कल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम और फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम ये रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी देख लेते हैं, जो कि हमें देखना था। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी में ये देखिए, रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी, उसमें रूल्स में क्या क्या है, तो जो हमने लगाए हैं वही सब करना है, उसमें कोई खास बात नहीं है। आप जो है सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वही किया था ना कि दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम नॉन जीरो क्योंकि अगर 0 से कर रहे हैं तो कोई फायदा तो होना नहीं है, तो सेम नॉन जीरो क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from both sides। ठीक है, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। फिर यहां पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो सेम नॉन जीरो क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड, बट इन केस ऑफ नेगेटिव, इन केस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी
इनइक्वालिटीज गेट रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है। नेगेटिव क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो यही है, इनको हम सॉल्व करने के लिए तो यूज करते ही हैं, पर हमें एज अ रूल भी ये पता होना चाहिए। तो ये हमने पता कर लिए। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जो जो हमने पढ़ाई करी वो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना आया है और कहां पर किस पार्ट में क्या दिक्कत है। तो वो दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगा अभी हाथों हाथ। लेट अस नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x is an integer and when x is a real number। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे कि आपको x इज एन इंटीजर या x इज अ नेचुरल नंबर या x इज अ होल नंबर या x इज अ रियल नंबर, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा और आपको उसी के सॉल्यूशन सेट, मतलब जो आपको देंगे कि आपको कौन सा, जैसे x एक नेचुरल नंबर है या x अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर के ही फॉर्म में उनको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए करेंगे कैसे हम, तो लेट अस डू इट। यहां पर आपको इन इक्वेशन दिया हुआ है 5x minus 3 less than 3x plus 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने बस कॉपी किया, 5x minus 3 less than 3x plus 1 है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 3x हम इधर लाएंगे और ये 3 हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 5x और ये 3x पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये -3 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है यहां पर हम इनको सॉल्व करने के लिए, ये जैसे 5x minus 3x, तो जो ऑपरेशन लगना होता है वही लगेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब दोनों साइड हमें 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो यहां पर 2x/2, तो ये x हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यानी कि x जो है लेस देन 2 आ रहा है हमारा सॉल्यूशन। अब इंटीजर के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा ये डॉट डॉट डॉट, फिर यहां -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1। 2 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 2 है। अब 2 से जो छोटा इंटीजर होता है वो 1 होता है, तो हम यहां अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या करना है। बी पार्ट में हमें करना है कि वो जो x इज़ अ रियल नंबर, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है x लेस देन 2। अब x इज़ अ रियल नंबर के लिए जब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम जो है we cannot write it like this bracket, because we don't need to write in this case individual elements. Actually in this case the answer will be in the form of some inequalities, or this is in itself denotes the real numbers। लेकिन हमें जो है यहाँ पर अगर as an interval लिखना होगा तो -∞ to 2 लिखना होगा। फिर -∞, हमने ब्रैकेट के बारे में काफ़ी डिस्कस करा है, तो हमें पता है कि -∞ वी नेवर इंक्लूड, एंड इन दिस केस 2 विल ऑल्सो बी नॉट इंक्लूडेड। सो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा बी पार्ट के लिए, x इज अ रियल नंबर के लिए, यहाँ पर -∞ से 2 हो जाएगा, जिसमें कि 2 इंक्लूडेड नहीं है -∞ में, नो क्वेश्चन ऑफ इंक्लूजन। नाउ वी सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए अभी जो सारे रूल्स हमने लगाए वही सारा लगाना है। तो इसमें करेंगे क्या हम बेसिकली, तो इसमें जो है अगर आप देखें तो जो भी है 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x by 6 minus 5, यही है। ये है 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x by 6 minus 5, राइट। तो हमें जो है यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, तो 5 - 2x अपॉन में 3 है, लेस देन इक्वल टू x माइनस ये 30 हो जाएगा,
और अपॉन में 6 आ जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि हम एलसीएम लेंगे अगर, तो यहाँ पर ये 1 है, 6 एलसीएम हो गया, फिर ये x ही रहेगा, जबकि ये 6 5 30, तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर आप देखिए तो 6 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस एंड 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस, तो बेटर है कि हम 6 को ले आएँ, क्योंकि 6 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम एक ही बारी में मल्टीप्लाई करने का हो जाएगा। जैसे ये हम इस तरह से कर सकते हैं, तो 6/3 हो गया, और ये क्या है 5 - 2x। आर यू गेटिंग इट? ये जो है देखिए, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम 6/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 हम इधर ला के, और अपॉन में 3 है, 5 - 2x विल रिमेन देयर, x - 30। नाउ द थिंग इज कि ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कैंसिल हो सकता है। वो तो जो नॉर्मल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, वो नॉर्मल रूल ऑफ अरिथमेटिक, वो सारे सभी जगहों पे लगते हैं, तो यहाँ पर भी लगेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी आर डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस। तो जो चीज़ कैंसिल हो रहे होंगे वो उन्हें हम कैंसिल कराएंगे। अब ये है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, -4x हो जाएगा जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पर x - 30। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर ये x हम इधर ले आते हैं, तो ये -4x तो पहले से ही है, फिर -x भी हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर है -30, और ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया -5x, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -40। ठीक, फिर अब जो है हमारा काम क्या है कि दोनों जगहों पे नेगेटिव आ चुके हैं, तो हमें ये माइनस हटाना है और ये 5 भी हटाना है, ताकि हमें x की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली -5 से डिवाइड कराएंगे दोनों साइड। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस करा था जबकि रूल्स के लिए, रूल्स ऑफ सॉल्विंग के लिए जब हमने बात करी थी, तो उसमें ये था कि जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं दोनों साइड, तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब यहाँ कौन सी इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -40, तो ठीक है, और यहाँ -5, तो बेसिकली ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न तो ये यहाँ तक पहुँचने से पहले यहाँ इसको एनकाउंटर करेगा, तो ये आपको जैसे फाइनल आंसर के लिए फिर से आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसको एज एन इंटरवल निकालेंगे, तो यहाँ पर x जो है बिलोंगिंग टू, अब यहाँ ना 8 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है, और इन्फिनिटी विल बी देयर। समझ में आ रही बात? तो ये आ गया 8 to इन्फिनिटी। ठीक है, जिसमें कि 8 इंक्लूडेड है। चीज़ों को और क्लियर करने के लिए लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम अगली क्लास में जो है इसके 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट को देखेंगे। अभी देखिए आप सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही डील कर रहे हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा। इनफैक्ट यहाँ पर जो है हमें शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो इसमें भी हमें वो काम करना है। पर जब हम सिंगल डायमेंशन मतलब एक वेरिएबल के लिए जब काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। जब आप 2 डायमेंशन पे करेंगे तो इन दैट केस आपको एक ग्राफ की ज़रूरत होगी, और फिर वहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम यहाँ पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राफ ऐसे लिखा, पर एक्चुअल तो हमारा 2 डायमेंशनल जब तक ना हो तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये तो नंबर लाइन ही है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, ना कि ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल वाले हैं। चलिए पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3x - 4/2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, x + 1 है, अपॉन में 4 है, और फिर -1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्कोप है इसको सॉल्व करने का, तो हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3x - 4 और फिर है अपॉन में 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, x + 1 है, फिर जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये -4
और अपॉन में भी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 3x माइनस 4 बाय 2, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया x माइनस 3 बाय 4, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, ये 4 इधर ले आते हैं। जैसे अभी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम 6 को खाली लेके चले गए थे, क्योंकि 2 की टेबल में ये 4 आता है, तो हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई पूरी तरह से कर दें, फिर मल्टीप्लाई करके कैंसिल कराएं, या फिर हम सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ों को ही ट्रांसफ़र करें। तो हम यहाँ पर ज़रूरत वाली चीज़ों को ट्रांसफ़र करके ज़्यादा आराम से काम निपटा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, x माइनस 3 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैंसिल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो यस, कैंसिल करा सकते हैं, और अभी इनफैक्ट हमने कैंसिल करा भी दिया। ठीक है, अब हम इनको एक्सपेंड कर देंगे, मतलब ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, 3 है, तो 6x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर x को इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x माइनस x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है और प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये क्या आ गया, ये 5x हो गया। ठीक है, 5x हो गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब दोनों साइड जो है क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5/5 लिख सकते हैं, जो कि 1 है, और फाइनल आंसर के तौर पर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब हमें इनको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं। उस पर फिर हम जैसे मार्क करते हैं 0, 1, 2, 3, ये मार्क भी कर देंगे, 4, 5 इस तरह से, और इधर -1, -2, -3 एट्सेट्रा। फिर यहाँ पर जो है क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हॉलो या डार्क सर्कल होना चाहिए ना। तो ये डार्क सर्कल भी बना लिया हमने, और फिर हम इसको इधर, क्योंकि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा वाला तो यही है, तो हम जो है इनको शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आ चुका। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया हमारा, जो कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरह से हमने आज जो है इसका लीनियर इनइक्वालिटीज शुरू किया। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमने मोस्टली अभी तो सिंगल वेरिएबल वाले इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा, और उनको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा। In the next session, we will do this for two-dimensional graph, और जो उनमें वेरिएबल्स होंगे वो x और y दोनों होंगे। तो जो हम रियल फिर ग्राफ पेपर पे बना रहे होंगे, पर यहाँ पर मैं तो इस तरह से ही बनाकर, मतलब 2 जैसे 4 क्वाड्रेंट्स बना करके करा दूंगा, लेकिन आपको उनको पेपर में, ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, या एज योर टीचर सजेस्ट यू, क्योंकि कई स्कूल में वो ग्राफ पेपर पे कराते हैं, कई पर ऐसे ही बोलते हैं कि बस 4 क्वाड्रेंट्स बना लीजिए, और आप जो है प्रॉपरली बहुत ज़्यादा बनाने की नहीं, मतलब लाइन एक अप्रॉक्सीमेट बनाकर शेडिंग वगैरह कर दीजिए। तो वो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल टीचर। तो वो तो खैर बाद की बात है, पहले आप चीज़ें सीख लो कि कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये आज का सेशन के सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए वो सारे समझ में आ गए होंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और जो उनको सॉल्व करने के लिए रूल्स इन्वॉल्व हैं वो भी समझ में आ गया होगा। फिर जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास, जैसे अगर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, होल नंबर है, तो उनको हम कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और फाइनली आपको उनको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन मिलते हैं हम विद 2 डायमेंशनल 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, और उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।